नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि CCC का फॉर्म कैसे फिलअप करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे हमारे गूगल क्रोम पे और सर्च करेंगे नाइलेट। फर्स्ट लिंक पर जाना है। हम लोग नाइलेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अगर आप अपने फ़ोन से कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि डेस्कटॉप मोड पे आ जाए। अगर आप डेस्कटॉप मोड पे आ जाएंगे तो आपका थोड़ा स्क्रीन ऐसा हो जाएगा और आप नाइलेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। और आप सबसे पहले टच करेंगे स्टूडेंट से, मतलब स्टूडेंट वाले पे, छात्र से संबंधित, उस पर क्लिक करेंगे। फिर हम लोग टच करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम फॉर्म पे। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है, ये अपडेट्स है नाइलेट के, उसको यहाँ से कट कर लेंगे। फिर स्क्रॉल करेंगे और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करेंगे और कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ये वाले लिंक पर क्लिक करेंगे CCC। यहाँ से हम लोग सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड सिलेबस लिखा हुआ है वहाँ से। फिर नीचे आ जाना है स्क्रॉल करके और यहाँ कुछ घोषणा लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आई अग्री टू प्रोसेस क्लिक करेंगे वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म आपका खुलकर आ जाएगा। तो चलिए फॉर्म भरना सीखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। ठीक है, क्या आपने पहले CCC परीक्षा के लिए आवेदन किया है? अगर आप इससे पहले कभी CCC परीक्षा दिए हैं और आप आवेदन किए हैं तो यस कर दीजिएगा, और अगर नहीं किए हैं तो नो कर दीजिएगा। अप्लीकेंट्स फुल नेम, यहाँ पे आप अपना पूरा नाम डालेंगे, जो भी आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे हो, सही से अच्छे से डाल लीजिएगा देखकर। यहाँ से आप चूज़ कर लीजिएगा, मिस्टर है, मिस है, जो भी है आप चूज़ कर लीजिएगा, अपना नाम डाल दीजिएगा। फिर आप केयर ऑफ़, किसके देखभाल में है, पेरेंट्स के हैं या गार्जियन के, तो पेरेंट्स ही रहने दें। अगर आप गार्जियन करेंगे तो उनका कुछ डिटेल्स लगेगा। फादर नेम, पिता का नाम, यहाँ पे आपने पिता का नाम देना है सेकेंड बॉक्स में। उसके बाद मदर्स नेम, माता का नाम, फिर माता का नाम देना है। फिर जेंडर, लिंग आपको यहाँ से चूज़ करना, आप नाम दीजिएगा तो वो आपका खुद ब खुद ले रहा है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, जो कि आप कैलेंडर से चूज़ कर सकते हैं। अगेन आगे पीछे अपना साल, मंथ, ये सब देख करके आप चूज़ कर ले। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी, ठीक है, वर्ग पूछा है, आप कौन से कैटेगरी से आते हैं, जनरल आते हैं, शेड्यूल कास्ट आते हैं, शेड्यूल ट्राइब आते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट आते हैं, आपको जो भी आप वो चूज़ कर ले। ठीक है, उसके बाद ऑक्यूपेशन, व्यवसाय क्या है आपका। ठीक है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अदर हैं, आप जो भी है आप उस पर चूज़ कर लीजिए। फिर डिसेबिलिटी, दिव्यांग, क्या आप दिव्यांग हैं? अगर आप है तो यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो करिएगा। अगर आप यस करते हैं, ठीक है, रुकिए एक सेकेंड, हम दिखाई देते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपसे यहाँ पे पूछेगा कि हाँ, यस किए तो यहाँ आपसे पूछेगा कि आप कितने % के दिव्यांग हैं, किस टाइप के दिव्यांग हैं। ठीक है, और अगर आप नहीं हैं तो नो कर दो, तो आपसे कुछ मांगेगा ही नहीं ये सारा। ठीक है, फिर EWS से आते हैं आप, यस करें, नहीं आते हैं तो नो करें। आपको अपना फ़ोन नंबर देना मैंडेटरी है, फ़ोन नंबर अपना दे। ईमेल आईडी देना है आपको, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दे। ये बात ध्यान रखिएगा कि ईमेल आईडी जो है और फ़ोन नंबर जो है वो आपका अभी भी चलता हो, जिसमें OTP आए, जिसमें आपका सारा कुछ आता हो मैसेज, वो दीजिएगा, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा या रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। जब आप फॉर्म भरेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपको एक आईडी दिया जाएगा। ठीक है, वो आईडी आपको या तो ईमेल या तो फ़ोन नंबर के माध्यम से मिलेगा, तो आप सही से भरिएगा, इस बात का ध्यान रखें। एड्रेस देना 2 लाइन में कंपलसरी है, आप अपना एड्रेस दीजिए अच्छे से 2 लाइन में। सिटी का नाम चूज़ करिए, ठीक है, सिटी का नाम दीजिए। फिर स्टेट
चूज़ करना है आपको, यहाँ से स्टेट चूज़ करिएगा, जो भी आपका स्टेट है, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट, अगर आप पहले डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे ना तो नहीं खुलेगा, पहले स्टेट चूज़ करिए, फिर डिस्ट्रिक्ट चूज़ करिए, ठीक है। जो भी अभी हम रैंडमली डाल दिए कुछ भी। फिर आप अपना पिन कोड, जहाँ के आप हैं वहाँ का पिन कोड दीजिए। फिर आपका हाईएस्ट एजुकेशन, आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है। अगर आप 10th किए हुए हैं तो 10th दीजिएगा, 10th प्लस ITI तो 10th प्लस ITI। 12th पास है, 10th बिलो है 10th से कम 8वीं पढ़े हुए हैं तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किए हुए हैं तो ग्रेजुएशन किए हैं और हायर डिग्री किए हैं, अदर कुछ भी किए हैं तो भी आप SSC भर सकते हैं। तो आप जो भी किए हैं आप वहाँ पर अपना चूज़ कर ले। हाँ, अगर आप 12th किए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में अगर आप 12th किए तो आप 12th कब पास किए हैं, अब जब भी पास किए हैं आप वहाँ पे वो देंगे, जैसे कि दो कुछ भी डाल दे रहे हैं अभी हम, ठीक है, कि आप जब भी पास किए आप तब का दे देंगे, ठीक है, उस टाइम का पासिंग ईयर दे देंगे। अप्लाइड एज, आप कैसे अप्लाई करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट या इंस्टीट्यूट से, ठीक है। डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट में ये अंतर है कि अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पेमेंट करिएगा, ठीक है, पेमेंट करिएगा और आपका काम हो जाएगा। पर अगर आप इंस्टीट्यूट से करते तो आपको इंस्टीट्यूट जाना होगा, वहाँ पे कुछ ट्यूशन फ़ी लगेगा या फिर जो भी वहाँ पे आपको जमा करना होगा, वहाँ पे आपका रेगुलर पढ़ाई होगा, तो उस माध्यम से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या चूज़ करना है कि हाँ, सिलेक्ट एग्ज़ामिनेशन साइकिल, जैसे कि एवरी मंथ होता है, हर महीने होता है SSC का एग्ज़ाम, ठीक है, तो एवरी मंथ साइकिल को चूज़ करेंगे। फिर आपको एग्ज़ामिनेशन लोकेशन, ठीक है, लोकेशन चूज़ करना है यहाँ पे। तो अगर हाँ देखिए, अगर आप यहाँ पे एवरी मंथ साइकिल को चूज़ किए ना तो आपका एग्ज़ाम बता देगा कि आप कौन सा महीने में फॉर्म भरे, आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो अभी जैसे कि चल रहा नवंबर, ठीक है, तो दिसंबर में नहीं जनवरी में एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ पे दिखा दिए ना जनवरी 2025। तो जैसे कि आप भरेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपका जितना फ़ी है वो दिखा दे रहा है, अभी 590 है। फिर आपको यहाँ से एग्ज़ामिनेशन लोकेशन चूज़ करना है, तो आप यहाँ से एग्ज़ामिनेशन लोकेशन चूज़ कर लीजिए। फिर सिलेक्ट लोकेशन, आप किस जगह पे देना चाहते हैं। फिर यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन लोकेशन 2 मांग रहा है, ठीक है, चूज़ कर लें, आसपास कहीं रखिएगा अपने घर से, ठीक है। फिर आधार नंबर आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, मैंडेटरी नहीं है। फिर अपार आईडी, हाँ अपार आईडी मैंडेटरी है, मतलब अपार आईडी आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो अपना अपार आईडी दे दीजिएगा, जो भी आप अपार आईडी डिजी लॉकर से बनाते हैं। अगर आपको चाहिए कि अपार आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो आप कमेंट करिएगा, उस पर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। अपना अपार आईडी दे दीजिएगा। फिर फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है, और जो फ़ोटो है वो 5 KB से लेके 50 KB के बीच होना चाहिए। उसका जो विड्थ है वो 132 पिक्सल और जो हाइट है 170 पिक्सल होना चाहिए और DPI 96:300 होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो आपका फ़ोटो अपलोड नहीं होगा, अगर कम हुआ तो भी फ़ोटो अपलोड नहीं होगा, ठीक है। फिर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक, 5 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए। उसका विड्थ होना चाहिए 170 पिक्सल, हाइट होना चाहिए 132 पिक्सल, ठीक है। DPI होना चाहिए उसका 96:200। फिर आप अपलोड करिएगा अपना लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, जिसका कि अगेन होना चाहिए 5 KB से लेकर के 20 KB के बीच में। उसका विड्थ होना चाहिए 170 पिक्सल और हाइट होना चाहिए 132 पिक्सल और DPI होना चाहिए उसका 96:200। फिर यहाँ पे अपना कैप्चर कोड डालिएगा। अगर आपको कैप्चर कोड अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करने से ऊपर का डिटेल्स रिफ्रेश नहीं होगा, बस कैप्चर कोड रिफ्रेश होगा, तो आप रिफ्रेश करके फिर से कैप्चर कोड देख सकते हैं। फिर यहाँ पे घोषणा लिखा हुआ, घोषणा पे आप टिक करिएगा, फिर सबमिट करिएगा। अगर आप सबमिट करते हैं तो फिर आपका एक और खुल कर के आएगा, जो भी आप फॉर्म भरे हैं उसका सही से चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि आप सही भरे हैं कि नहीं, ठीक है। उसका रिव्यू आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करिएगा, उसके बाद आप पेमेंट करिएगा।
फिर प्रिंट करिएगा, फिर आपका फॉर्म कम्प्लीटली भरा जाएगा अच्छे से। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू।